और बुजुर्गों, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। ये एक शख्स जो उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में बैठकर अपना वीडियो जारी करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश किया। मजलिस ने कल हैदराबाद पुलिस कमिश्नर से जाकर मुलाकात की। हमने कहा कि इसके खिलाफ FIR होना चाहिए। बताइए आप, मैं हमारे हिंदू भाइयों से कहना चाह रहा हूं, जो आज भी हमारे देश में ऐसे दलित हमारे भाई हैं, ऐसे बैकवर्ड क्लास के हमारे भाई हैं, जो आज भी सेकुलरिज्म पर, सही सेकुलरिज्म को मानते हैं। बताइए, दशहरा आ रहा है, ये कौन है ये शख्स? किसके इशारे पर ये हमारे नबी और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बकवास बकता है? कौन है ये शख्स जो कह रहा है कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एफिजी बनाकर उसको जलाऊंगा? कौन है ये शख्स जो कह रहा है कि शेर खुदा हजरत अली का एफिजी बनाकर जलाऊंगा? बताइए मेरे भाई, आखिर ये नफरत क्यों पैदा हो चुकी है? अरे बताओ, ये क्यों किया जा रहा है? मोदी, बताओ मोहन भगवत, तुम्हारी जबान कब खुलती? मोहन भगवत, RSS के सर संचालक का बयान आया कि भारत के हिंदुओं को मुत्तहिद होना पड़ेगा, तभी उनकी हिफाजत होगी। और मोहन भगवत अपने हिंदुओं से कह रहे कि अगर तुमको मुत्तहिद होंगे तो जबान और कास्ट को खत्म करना पड़ेगा। मोहन भगवत से हम पूछना चाह रहे, मोहन भगवत, 10 साल से तो आपके चेले मोदी भारत के वजीर आजम है। 10 साल के वजीर आजम के दौर में बताओ मोहन भगवत, हिंदुओं को खतरा पैदा हुआ है? बताओ मोहन भगवत, ट्रिपल तलाक का कानून तुम्हारी पार्टी ने बनाया, 370 अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से निकलवाया, CAA का कानून संविधान के खिलाफ मजहब पर बनाया, UAPA का कानून और गंदा कर दिया। तुमने क्या क्या कानून बना दिए सिर्फ एक समुदाय के खिलाफ, उसका नाम मुसलमान है। और उसके बाद मोहन भगवत 10 साल के बाद कह रहे कि भारत के 78 करोड़ हिंदुओं को खतरा है। अरे मोहन भगवत, तुम तो मोदी की बेइज्जती कर रहे हो, तुम तो नरेंद्र मोदी की धज्जियां उड़ा रहे हो। 10 साल के बाद भी मोहन भगवत को लग रहा है कि भारत के 78 करोड़ हिंदुओं को खतरा है। सुनो मोहन भगवत, ना भारत के हिंदुओं को खतरा है, ना भारत के मुसलमानों को कोई खतरा है। हां, एक खतरा भारत के मुसलमानों को, हिंदुओं को, दलितों को, आदिवासियों को, सिखों को, ईसाइयों को है। वो किससे है? नरेंद्र मोदी और मोहन भगवत से खतरा है। हमको खतरा तुमसे है। और मोहन भगवत सुनो, चीन भारत की 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा करके बैठ गया, और मोदी अमेरिका का सफर करते हैं। 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन कब्जा करके बैठा हुआ है, डेमसाक में। मोहन भगवत, आप भी चीन से डरते हैं क्या? चीन से खतरा है, मगर मोहन भगवत नो, हिंदुओं को खतरा है। अबे चीन कब्जा करके बैठा है, उसकी बात नहीं करेंगे। चीन पूरे भारत के अतराफ के ममालिक में बैठा हुआ है, मोहन भगवत नहीं बोलेंगे। मेरे भाई, मोदी ने हिंदुओं को तकलीफ दी, मोदी ने मुसलमानों को तकलीफ दी, मोदी ने दलितों को, आदिवासियों को, OBC को तकलीफ दी।
बताओ 10 साल में मोदी ने इन तमाम नौजवानों को कोई रोजगार दिया, नौकरी दी? लाखों नौजवान बेरोजगार, उनका मुकद्दर बन चुका है। मगर मोदी आके क्या बोलते हैं? झारखंड में जाकर बोलते हैं यहां पर पॉपुलेशन बदल रहा है। अरे मोदी, नौकरी दो, चीन को भगाओ, इकोनॉमी को रिवाइव करो, मगर कुछ नहीं। मोहन भगवत कह रहे हैं हिंदुओं को खतरा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये एक मजाक मोहन भगवत भारत की 130 करोड़ जनता से कर रहे हैं। हमारे इत्तेहाद के सामने आ रहा, क्या करेंगे? क्या करेंगे? वेरी गुड। अब यहां खाली बोलना नहीं, करके दिखाना। हाँ, तो मैं आपसे ये कह रहा था, सुनिए जरा। हाँ बैठो। अरे तुम लोग कहीं खड़े हो गए, बैठो। अपने हैं ये बच्चे, भाया है अपने, ये कुछ नहीं होता, बैठो। हाँ, कुछ नहीं होता इंशाअल्लाह ताला। जब मौत लिखी में होती है, कोई बात नहीं। एक बात सुनिए आप, एक बात सुनिए, सुनो। हे सुनो, सुनो, अरे सुनो जी। हाँ, अच्छा शेर के बारे में बोल, तो सुनो। उन्हें सुनो, सुनो। अच्छा बस बस बस। हाँ हाँ हाँ, आजा। सुनिए, अभी सुनिए, सुनिए, सुनिए। तो मैं छोड़ दो। मैं हमारे महेश गौड़ साहब से कहना चाहूंगा कि पूरे भारत में जो मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका है, हम जमीन बड़ी तकलीफों से खरीदते हैं और उसके बाद बड़ी तकलीफों से अपना घर को बनाते हैं। कोई सरकारों ने हमको कोई नहीं दिया, तो हम उनसे अपील करेंगे कि जो मजाज साहब ने जो कैनाल के बारे में कहा, वहां पर कोर्ट का स्टे है और कोर्ट के स्टे को और कानून को का पासो लिहाज रखकर हुकूमत फैसला करेगी। मैं हमारी हुकूमत से भी कहना चाह रहा हूं, आप ताजमहल बनाना चाहते बनाओ, मगर एक बात याद रखो, एक बात याद रखो, ताजमहल बनाते वक्त हम गरीबों के घर को तकलीफ मत दो। हम गरीबों के घरों को तकलीफ मत दो आप। हम बड़े खून और पसीने से, अपने आंसुओं से हमारे घर की एक एक ईंट को बनाए हैं। हुकूमत का तो काम यह होना चाहिए कि कोर्ट को लोग जाने से पहले वो अच्छा फैसला करे। और कांग्रेस की हुकूमत तो 5 गारंटी दी थी ना, आप गारंटियों पर आपको वोट मिला। आप गरीबों की मदद करने के लिए आए हैं। मैं कांग्रेस की हुकूमत को याद दिलाना चाहता हूं, 2013 का लैंड एक्विजिशन का कानून यूपीए की सरकार मनमोहन सिंह ने बनाया था। आप उसको सामने रखो, आप उसको सामने रखकर फैसला करो। और जो लोग एफटीएल की बात कर रहे हैं, तो जो नया सेक्रेटेरिएट हैदराबाद में बनाया गया, वो भी हुसैन सागर के कट्टे में बनाया गया है, जहां पर भारत के बड़े बड़े सियासतदानों की समाधियां हैं, वो भी कट्टे एफटीएल में है। बापू घाट लंगर हाउस में है, वो भी एफटीएल में है। तो हम हुकूमत से एक ही बात कर रहे हैं, जब सेक्रेटेरिएट एफटीएल में बनकर बरकरार रह सकता है,
जब भारत के बड़े बड़े सियासतदानों की समाधियां टैंक बंद के एफटीएल में हैं, हमको एतराज नहीं है। जब सेक्रेटेरिएट रह सकता है तो गरीब का घर क्यों नहीं रह सकता, मुझे बताओ आप। उस सेक्रेटेरिएट में केसीआर भी बैठे, अब रेवंत रेड्डी भी बैठ रहे हैं। जब आप दोनों बैठ सकते हैं तो हमारी अम्मा अपने घर में नहीं बैठ सकती क्या? जब वो सेक्रेटेरिएट एफटीएल में है तो मेरे भाई, जहां पर हुकूमत फैसले करती है वो खुद लेक बेड में है, तो आप हमारे बेड को क्यों छीनना चाह रहे हैं? आप अपनी कुर्सी पर बैठो, हम अपने घर में रहना चाहते हैं। तो हुकूमत का काम यह है कि अच्छा फैसला करें। आप खूबसूरत बनाना चाहते हैं, हम तैयार हैं, मगर मेरे भाई, हमारे गरीबों के घर को भी आपको देखना पड़ेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत एक अच्छा फैसला लेगी। मैं निजामाबाद को कई मर्तबे आया हूं और मैं यहां पर आकर अगर मैं डी श्रीनिवास साहब के बारे में बात ना कहूं तो अच्छा नहीं होगा। वो निजामाबाद के एक बहुत बड़े पुराने सियासतदान थे। निजामाबाद में उन्होंने बहुत कुछ काम किया और आज वो इस दुनिया में नहीं है। यकीनन डी श्रीनिवास को साहब को हम याद करते हैं। मैंने उनके फर्जंद से भी मिलकर उनको पुरसा दिया था, तो निजामाबाद को आया हूं तो मेरी आप सदवन गुजारिश ये है कि मंजलिस को निजामाबाद में मजबूत करिए। और हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि कामारेड्डी में जो बच्चे गिरफ्तार हुए हैं उनको जल्द से जल्द हुकूमत रिहा करवाए। निजामाबाद में जो बच्चे जेल में हैं, और तकलीफ की बात यह है, तकलीफ की बात यह है कि एक एडवोकेट साहब है, मामला स्कूल में हुआ, ये एडवोकेट साहब स्कूल में जाकर वहां पर अपनी रोटी सेक लिए। एडवोकेट साहब बोले देखो तुम्हारा मामला गड़बड़ है, 30 लाख दे दो मेरे को। 30 लाख ले लिए, 25 लाख की मिठाई अपने जेब में रख लिए, 5 लाख वो बेचारे बच्ची के खानदान को दिए। वकील साहब तुम्हारा मकसद क्या है? मकसूद कई कुरे बाबा ऐसे कामा करना। अरे तेरी बेटी से होता तो क्या करता? ऐसा नहीं करना मकसूद। जल्दी वो पैसे निकालो, वो बच्चों की बेल कराओ तुम, और पूरे पैसे निकाल के स्कूल को वापस करो तुम। मेरे को कोई बता रहे थे उनके घर पे भी चले गए लोग, जरा गए थे, घर पे भी गए थे। ऐसा नहीं होना, नॉट गुड, वेरी बैड। और हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि जैनूर में फसाद हुआ। ये थाली क्या मार रहे जी? है थाली मारते जी? है ठंडे हो गए क्या? जैनूर में सुनो सुनो, अरे अरे खत्म कर घर, ठहरो। जैनूर में जो फसाद हुआ, जैनूर में जो फसाद हुआ वो एक मंसूबाबंद तरीके से हुआ। हम चीफ मिनिस्टर से मिले और उनसे कहा कि पुराना आदिलाबाद, पुराना निजामाबाद, पुराना रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट, पुराना महबूब नगर,
इन 4-5 पुराने जिलों में जहां पर कम्युनल वायलेंस की हिस्ट्री है, वहां पर बेहतरीन पुलिस ऑफिसर का तखर्रुर करो आप। कांस्टेबल, एसआई, सीआई, डीएसपी, एसपी, एएसपी से लेकर बेहतरीन लोगों को रखो आप। बीजेपी यही चाहती है गड़बड़ होना, तो बीजेपी आरएसएस के एजेंडे में नाकाम करना है तो अच्छे और स्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर्स का तखर्रुर करना जरूरी है। हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट मजलिस की इस तजवीज को कबूल करेगी और जैनूर में हिंदू, मुसलमान और आदिवासियों का जो नुकसान हुआ है, कलेक्टर रिपोर्ट बनाकर भेजा है 16 करोड़ का नुकसान हुआ, तो हम तेलंगाना की हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि हर किसी मजहब का नुकसान हुआ, गवर्नमेंट उनको कंपनसेशन दे और उनको देकर उन गरीबों की मदद करे। और हम चाहते हैं कि जैनूर में आदिवासियों और मुसलमानों में एक पुरअमन फिजा पैदा हो, वहां पर डर और खौफ का माहौल ना हो। और हम ये चाहते हैं कि जो ताकतें वहां पर जहर फैला रही है, हम हुकूमत से इस बात का मुतालबा करते हैं कि जहर फैलाने वालों का इलाज करो, इनको बताओ कि जहर नहीं फैला सकते। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि निजामाबाद में मजलिस को मजबूत करिए, फलस्तीनियों के लिए दुआ करिए। महाराष्ट्र में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी के लिए दुआ करिए कि महाराष्ट्र में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बड़ी तादाद में एमएलए जीत कर आए और इंशाअल्लाह जिस तरह मोदी हरियाणा और कश्मीर में बाय बाय हो रहे हैं, महाराष्ट्र में भी गुड बाय हो जाएंगे। मजलिस के एमएलए जीतेंगे इम्तियाज की क़ियादत में, और उसके बाद अगर कोई चिरकुट कुछ बोलेगा तो फिर ठीक नहीं होगा। तो आप कितनों के रिश्तेदार महाराष्ट्र में हाथ उठाओ। वो बहुत बड़ी तादाद है तुम लोगों की। जरा एक फोन मिला के बोल देना महाराष्ट्र में आसमानों पे क्या फिरेंगी, महाराष्ट्र के आसमानों में क्या दिखेगा, जरा फोन करके बोल देना।